हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेटर आप सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ 2021 के लिए अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी और बीए एमए में अगर समाजशास्त्र आप लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले एक लेक्चर देख चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रामीण समुदाय के प्रकार में। सबसे पहले देखेंगे कि धर्म ग्रंथों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला घोष, ये गांव से छोटे होते हैं एवं जंगल के पास बसे होते हैं और ऐसे गांव का मुख्य व्यवसाय पशुचारण होता है। ठीक है, यानी इसे ग्वालों का गांव कहा जाता है। यहाँ से आपको ढेर सारे प्रश्न मिल जाते हैं। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ अन्य एग्जाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा है ग्राम। इसका मुख्य व्यवसाय खेती होता है। गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता है। आप पेन और कॉपी प्लीज ले करके बैठिए और इसे आप लिखते रहिए, ठीक है। 10 गांव के मुखिया को दासी कहा जाता है। 20 गांव के मुखिया को निशांती कहा जाता था। 100 गांव के मुखिया को सती कहा जाता था और 1000 गांव के मुखिया को ग्राम अधिपति कहा जाता था। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे के अनुसार इन्होंने गांव के वर्गीकरण को 6 आधार बताए हैं। पहला, आकार, जनसंख्या एवं भू क्षेत्र के आधार पर, प्रजातीय तत्व एवं जातियों के आधार पर, भू स्वामित्व के आधार पर, अधिकार एवं सत्ता के आधार पर, दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर, और छठा है स्थानीय परंपरा के आधार पर। तो इन सभी के बारे में, यानी ये जो 6 हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको कथन के रूप में भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, राइट। H.J. पीक ने 3 आधारों पर गांव का वर्गीकृत किया है। प्रवासी कृषि गांव, अर्ध अस्थायी कृषि गांव, अस्थायी करने वाले यानी अस्थायी कृषि करने वाले गांव। तो यहाँ से ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर से भी हो जाता है आपका, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट है सोरोकिन एवं जिम्मरमैन तथा गेल्पिन ने गांव के वर्गीकरण के 2 आधार बताए हैं। पहला, घरों के संगठन के आधार पर, तो ये 2 प्रकार का होता है, केंद्रित गांव और विकेंद्रित गांव। ठीक है, केंद्रित गांव और विकेंद्रित गांव। दूसरा, भूस्वामित्व एवं सामाजिक स्त्रीकरण के आधार पर 6 प्रकार का है। पहला, सामाजिक स्वामित्व वाले गांव। दूसरा, सामूहिक किराएदारी वाले गांव। तीसरा, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गांव। चौथा, व्यक्तिगत किराएदारी वाले गांव। पांचवा, बड़े भूस्वामी कर्मचारी वाले गांव। ऐसे गांव में कृषि बड़े भूस्वामी के यहाँ मजदूरी करते हैं और अस्थायी निवास करते रहते हैं। और छठा है राज्य, नगर पालिका, धार्मिक संगठन, अन्य सार्वजनिक संस्थानों के स्वामित्व की भूमि पर अन्य उत्पादन के लिए लगाए गए मजदूरों एवं कर्मचारियों का गांव। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इसे देखिए, जो यहाँ पर मैंने ये सब किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस इसे ही आप ध्यान दीजिए, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं इसमें लिखा है, बल्कि एक शॉर्टकट में तैयार किया है जिससे कि आपको पूरा नॉलेज यहाँ से मिल जाए। हाँ, यहाँ से आपको आधा नहीं मिलेगा, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। ठीक है, आधा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, गिलिन ने व्यवहारिक आधार पर गांव को 4 भागों में बांटा है। पहला, कृषि व्यवसाय करने वाले गांव। दूसरा, कृषि नहीं करने वाले गांव। तीसरा, औद्योगिक गांव। और चौथा है उपनगरीय गांव, यानी नगर के बगल वाले गांव, उपनगरीय गांव इसे कहते हैं। बैडल पावेल ने भूमि व्यवस्था के आधार पर गांव को 2 भागों में बांटा है, रैयतवाड़ी गांव और संयुक्त गांव। रैयतवाड़ी जो बड़े लोग होते हैं और संयुक्त गांव में जो एक साथ लोग मिल करके रहते हैं, तो वह गांव संयुक्त गांव होता है।
मैटजन ने गांव को दो भागों में बांटा है। मैटजन ने गांव को दो भागों में बांटा है, केंद्रित गांव और बिखरी हुई आबादी वाला गांव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर B.R. चौहान के अनुसार इन्होंने चार भागों में बांटा है, बड़ा गांव, मध्यम गांव, नगर के पास गांव और जनजातियों के पास का गांव। ठीक है, B.R. चौहान ने जाति के आधार पर भारतीय गांव को चार भागों में बांटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक गांव एक जाति, एक गांव अनेक जाति, एक जाति अनेक गांव, अनेक जाति अनेक गांव। और इरावती कर्वे ने निवास के आधार पर तीन भागों में बांटा, सामूहिक या व्यक्तिवादी गांव, पक्तिनुमा गांव और हैमलेट या गुच्छेदार या खेड़ा गांव। ठीक है, तो सामूहिक या व्यक्तिवादी गांव क्या होता है कि इसमें जो गांव के लोग रहते हैं एक स्थान पर, कम जनसंख्या होने के कारण जो लोग हैं एक स्थान पर घरों का झुंड बनाकर रहते हैं और उनके खेत घरों के चारों ओर फैले होते हैं। पक्तिनुमा गांव में इसमें क्या होता है कि ये सड़क या रास्ते के दोनों ओर एक लंबी कतार में बसे होते हैं। जैसे भारत में कोंकण तट एवं नदियों के किनारे इस प्रकार के गांव पाए जाते हैं। हैमलेट या गुच्छेदार या खेड़ा गांव क्या होता है, इसमें छोटा गांव ये कहलाता है और यह गांव आपस में रक्त संबंधों के आधार पर आधारित होता है। इस प्रकार के गांव सतपुड़ा की पहाड़ियों पर देखने को मिलते हैं। इसमें दो गांव की दूरियां ज़्यादा पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा गांव को 5 भागों में बांटा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे आकार के गांव जहां पर 500 से कम हो, इनकी संख्या 35 यानी 3,51,650 है। मध्यम आकार के गांव जहां पर 500 से 2,000 के बीच यहाँ पर जनसंख्या रहती है और इनकी जो संख्या है 1,84,463 होती है। बड़े आकार के गांव में जो जनसंख्या है वो 2,000 से 5,000 के बीच में होती है और ये संख्या में 26,565 होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े आकार के गांव जो हैं वो जनसंख्या में 5,000 से अधिक होते हैं और इनकी जो संख्या होती है 4,197 होती है। गैर बसे गांव जो हैं वह भारत में कुल यानी 48,085 होते हैं और भारत में कुल गांव की जो संख्या है 1991 में 6,05,224 गांव थे और 2001 में ये 60,07,491 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गांव पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका लेक्चर दूसरा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो UGC NT NET JRF PGT TGT BA MA समाजशास्त्र और 2021 के लिए JRF के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपको जो कीवर्ड है वो भी मिलने वाले हैं, आपको लेक्चर भी मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट। जैसे ये पूरा कंप्लीट होता है ये लेक्चर आपका, जितने टॉपिक हैं सभी पर, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतिदिन आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।